वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का 9th लेक्चर है। इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर, कंजम्पशन एंड एनालिसिस। स्केर्सिटी एंड रैशनल चॉइस क्या है? स्केर्सिटी का मतलब है लिमिटेड होना रिसोर्सेज का। रैशनल चॉइस का मतलब ये है कि इसके अंदर इवैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट को और बेनिफिट को, और जिस चीज़ की बेनिफिट ज़्यादा होंगे कॉस्ट के मुकाबले में उसको चूज़ कर लिया जाएगा। इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो इग्नोरेंस का मतलब होता है लाइल्मी होना, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होना, और इरेशनैलिटी का मतलब ये कि बिल्कुल इलॉजिकल होना। अब इग्नोरेंस अगर पार्शियली तौर पे भी मौजूद है तो फिर भी इरेशनल डिसीजंस लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर इरेशनल है कोई शख्स तो बिल्कुल ही इलॉजिकल किस्म के और इरेशनल डिसीजन होंगे। अच्छा, कार्डिनल वर्सेस मार्जिनल अप्रोच। अब दो अप्रोचेज़ होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूज़ किया जाता है कार्डिनल अप्रोच में, और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यूज़ किया जाती है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। कार्डिनल अप्रोच के अंदर नंबर दिए जाते हैं बाकायदा यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, और इस इंडिफरेंस अप्रोच में नंबर का सिलसिला नहीं होता। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की अगर हम बात करें, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू असाइन की जाती हैं, और यूटिलिटी को जो है वो यूटिल्स के अंदर मेजर किया जाता है। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब है कि यूज़फुलनेस होना, किसी चीज़ का बेनिफिट होना, सेटिस्फाई करना। जितना ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा किसी चीज़ से उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। और टोटल यूटिलिटी का मतलब है इंटायर सेटिस्फेक्शन जितनी हो रही है, पूरी की पूरी मुकम्मल जो सेटिस्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स बिस्किट खाता है, एक बिस्किट के पीस से उसको यूटिलिटी मिली, दूसरे से भी मिली, पूरा का पूरा पैक खाने से जो उसको यूटिलिटी मिली वो टोटल यूटिलिटी हो गई। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? हर बिस्किट के यूनिट से, हर बिस्किट के पीस से उसको यूटिलिटी में इजाफा होता जा रहा है। एक पीस खाया, यूटिलिटी मिली, दूसरे से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे वाले पीस से वो एडिशनल जो यूटिलिटी उसको मिल रही है उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है एडिशनल यूटिलिटी होना, और इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बनाया गया यूटिलिटी के लिए। जिस तरह आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉ पढ़े होंगे, इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर भी कई सारे लॉ हैं। इन्हीं में से एक लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ के मुताबिक ये है कि जितना ज़्यादा किसी एक चीज़ को बार बार कंज्यूम किया जाएगा तो उसकी जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी होगी उसमें वो गिरती चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे दिया गया है बॉटल ऑफ कॉक, टोटल यूटिलिटी दी गई और मार्जिनल यूटिलिटी। पहला ज़ीरो पे तो ज़ीरो, ये दो, लेकिन जब पहली बॉटल कंज्यूम की गई तो टोटल यूटिलिटी 7 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 7 है, दोनों बराबर हैं। दूसरी बॉटल जब कंज्यूम की गई तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर गई, 7 से वो 4 हो गई, यानी जो इजाफी यूटिलिटी है उसमें कमी आ रही है। और टोटल यूटिलिटी तो खैर बढ़ रही है, लेकिन उतनी उसकी बढ़ने की रफ्तार में भी कमी आती जा रही है। तीसरे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई, टोटल यूटिलिटी 13 हो गई। चौथे पे मार्जिनल यूटिलिटी और गिर गई और टोटल यूटिलिटी 14 हो गई। और पाँचवें पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ी और मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल 0 हो गई। और छठे पे मार्जिनल यूटिलिटी मनफी हो गई और टोटल यूटिलिटी तो वो भी गिरना शुरू हो गई। तो अगर हम अब इसके कर्व को देखें तो इन दोनों का हम कर्व भी बना सकते हैं, और ये इस तरीके से दिखाया गया है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आया कि टोटल यूटिलिटी बढ़ना ख़त्म हो गई और वो फिर गिरती जा रही है। और इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हुई थी, जो शुरू से एक वक्त ऐसा आता है कि वो मनफी होती जाती है। ये क्यों होता है? ये इस तरीके से होता है कि जैसे किसी शख्स को भूख लगी है तो उस वक्त उसकी यूटिलिटी बहुत है जब वो खाना खा रहा है। जैसे जैसे उसने निवाले खाता गया, एक वक्त आया जब उसकी भूख ख़त्म हो गई तो उसकी यूटिलिटी, अब जो उसकी एडिशनल यूटिलिटी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब अगर उसको ज़बरदस्ती कोई खिलाएगा या ज़बरदस्ती कोई चीज़ खाएगा तो उसकी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी, उसको खाना बुरा लगेगा, तो उसको अब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना कहेंगे। अच्छा, अब है आपके सामने डिसाइडिंग ऑन दी ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसमें है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस ये है डिफरेंस, जितना कंज्यूमर पे करना चाहता है और जितना कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कंज्यूमर जो है वो पे करना चाहता है, कंज्यूमर को पता है कि एक चीज़ बिक रही है, एक शर्ट बिकती है मार्केट में 500 रुपये की, लेकिन वो जाता है, वो देखता है वो शर्ट जो है वो 400 की बिक रही है, तो 100 रुपीज़ जो उसको बचे वो हुआ कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस होना। अच्छा, अब है आपके सामने इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा गुड्स होते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट जो है वो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ही हो सकता है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के मुताबिक जो तीनों गुड्स हैं उनकी बराबर होनी चाहिए। ये देखिए आप ज़रा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए बराबर होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सी। तो ये तीनों जो है वो
बराबर होनी चाहिए, ये और एक ऑप्टिमम पॉइंट को इससे ड्राइव होता है। और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल। और ये तब होता है जब दो से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों। तो अब आप देख सकते हैं 3 चीज़ें मौजूद हैं, उन तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस तीनों की बराबर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को शो कर, इस चीज़ को का ऑप्टिमम पॉइंट निकालने के लिए, ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट निकालने के लिए हम इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।